हम 2 मिनट के लिए अपने आप को अपने शांतमय स्थिति में स्थित डीप साइलेंस और फिर ये सेशन शुरू करते हैं। अपने आप को एक ही संकल्प दीजिएगा कि हम कौन है, हमारा स्वधर्म क्या है, बस और कुछ भी नहीं। शांति शांत मन शांत तन शांत रहे वातावरण। शांति जीवन शांति जल थल शांति पृथ्वी शांति सृष्टि शांति शांति जब हो शांति की अभिलाषा आनंद प्रेम है एक ही भाषा। क्रोध मोह अहंकार जो छोड़े ध्यान योग नाता जोड़े। शांति कोई अंदर नहीं है, शांति कोई जंतर नहीं है, शांति मेरा मन मंदिर है, शांति मेरा
हमने बड़ी सुंदर तरीके से ये बात समझी है कि शांति हमारा स्वधर्म है, शांति हमारा कर्म है, क्योंकि हम शांति के सागर परमात्मा के बच्चे हैं, तो उनके संस्कार हमारे अंदर अवश्य होंगे। तो शांति मुझे बाहर कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं, किंतु शांति मेरे भीतर है। यानी आत्मा को एक संकल्प देने की आवश्यकता है स्वयं को कि मैं शांत हूँ, वो शांत हो जाएगी। किंतु वो संकल्प देने में कि मैं शांत हूँ और वो शांत हो जाए, इसमें समय लगता है, इसमें समय लगता है, क्योंकि वो संकल्प की शक्ति जो है अभी हमारी उतनी विशाल नहीं है, या उतने दृढ़ नहीं है, ताकतवर नहीं है, शक्तिशाली नहीं है जैसा होना चाहिए। ध्यान के माध्यम से अर्थात राजयोग के माध्यम से हम अपने संकल्पों को इतने स्ट्रेंथन करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं कि द मोमेंट मैं वो संकल्प करूं और मैं उस अवस्था में स्वयं को टिका सकूं। और ये तभी हो सकता है जब मुझ आत्मा के संकल्प में किसी भी प्रकार के दुख, तकलीफ, ईर्ष्या, द्वेष, इन सभी प्रकार के विचार ना हो। अगर ये सारे विचार होंगे तो ये मेरी शक्ति को नष्ट करते जाएंगे, यानी समाप्त करते जाएंगे। और जब मेरी अपनी ही शक्ति नष्ट होती जा रही है, तो फिर जब आवश्यकता होती है अपने पावरफुल संकल्प करने की, तब हम उस संकल्पों को रच तो लेते हैं लेकिन सस्टेन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बार बार स्वयं को ये याद दिलाना कि मैं शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। जैसे कल हम बात कर रहे थे, भोजन करते हुए, कोई भी कार्य करते हुए बार बार ये बात को अपने अंदर रिपीट कीजिए, पक्का कीजिए कि शांति का मुझ आत्मा के साथ, यानी मुझ ऐसे इंडिविजुअल के साथ क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है। आज हम एक स्टेप और आगे चलते हैं, और जिस तरह कहा जाता है समय बहुत बड़ा हीलर है, तो वो टाइम एज एन हीलर ये हम कैसे माने। लोग कहते हैं जैसे जैसे समय जाएगा तो आपके दुख भी हील हो जाएंगे, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे। लेकिन ये समझने की बात है, टाइम जाएगा तब तक उस दुख तकलीफ की हीलिंग नहीं होगी क्या? ऐसे ही टाइम को हीलर कहा गया क्या? जब कहा जाता है टाइम इज एन हीलर, उस समय उसका भावार्थ क्या है? आज हम उस हीलिंग प्रोसेस को देखेंगे, क्योंकि जब हम समय होते हुए भी बार बार कोई भी दुख की बातों को या घटनाओं को बार बार सोचते रहते हैं, तो वो हील नहीं हो पाता है। और हम ना सोचे ऐसा मन को प्रोग्रामिंग हो नहीं पा रहा है। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान का जीवन में महत्व आता है। लेट इट बी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल नॉलेज अप्लाइज एवरीवेयर। बिकॉज ये प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैनेज करने वाला स्पिरिट यानी आत्मा है। एंड दिस नॉलेज इज एक्चुअली डीलिंग विद द स्पिरिट, यानी आत्मा के उन्नति का ज्ञान है ये। तो वो टाइम कॉन्सेप्ट क्या है?
परमात्मा ने हमें वो टाइम के कॉन्सेप्ट को समझाया, हाउ द वर्ल्ड वॉज, हाउ द वर्ल्ड इज एंड हाउ द वर्ल्ड विल बी। पहले क्या था, क्योंकि ये तो हम सबकी ही इच्छा है, पहले क्या था, अब क्या है और बाद में क्या होगा, ये जानना हम सबकी इच्छा है। इसीलिए कोई न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो वो कॉलम पढ़ते हैं प्रेडिक्शंस का। मैं समझती बहुत समय के पहले टीवी में प्रेडिक्शंस आते थे तो लोग उसे देखना बहुत पसंद करते थे, बहुत पसंद करते थे। आए दिन प्रेडिक्शंस को देखते थे, आए दिन प्रेडिक्शंस को देखते थे। और कई बार लोग हमारे पास अप्रोच भी करते थे, ऐसा प्रेडिक्ट हुआ है, क्या ये सच्ची बात है क्या? इस तरह से वो पूछा भी करते थे हमसे। अब परमात्मा ने हमें टाइम का कॉन्सेप्ट बताया है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द टाइम। और ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले तो मुझे ये समझना होगा ये सृष्टि कैसे चलती है। परमात्मा ने इस सृष्टि को एक चक्र के रूप में वर्णन किया है और परमात्मा के इस ज्ञान को हम हर जगह, संसार के हर जगह देखते हैं और समझते और सुनते हैं। और वो ज्ञान कौन सा है, वो है स्वास्तिक का ज्ञान। स्वास्तिक, स्वा यानी आत्मा, स्तिक यानी स्थिति, आत्मा के स्वस्थिति का ये ज्ञान है, इसी को स्वास्तिक कहते हैं, स्वस्थिति का ज्ञान है। मुझ आत्मा की एनर्जी लेवल का खेल है ये संसार के साथ। इसीलिए कहते हैं ये संसार कैसा है, तो कहते हैं एनर्जी का खेल है, प्ले ऑफ एनर्जी। अब वो शक्ति का खेल कैसे है, हाँ, इसको समझने के लिए जरा सा आपके सामने एक चित्र रख रही हूं और आप देखना इसमें एक साइकिलिक फॉर्म में, एक साइकिल के फॉर्म में इस संसार रूपी चक्र को रखा गया है, इन साइक्लिक फॉर्म। जैसे समय का चक्र होता, जैसे मौसमों का चक्र होता, नहीं, सीजन साइकिल, गर्मी है फिर बारिश होगी, फिर थोड़ी ठंड आएगी, फिर बसंत आएगा, ये होगा, ये एक चक्र की तरह चलता है। संसार में कितने सारे चक्र हैं, प्रकृति नेचुरल साइकिल जिसे हम कहते हैं, पानी है, सागर से भाप बनता है, भाप बन के वो क्लाउड्स जाते हैं, बरसते हैं, धरती पर आते हैं, धरती से फिर फ्लो करके वापस सागर में मिलते हैं, फिर सागर से वो भाप बनता है। ये चक्र है, इसको हम प्राकृतिक चक्र यानी नेचुरल साइकिल कहते हैं, नेचर से रिलेटेड साइकिल है ये। और ये जो आप साइकिल देख रहे हो, ये साइकिल इटर्नल साइकिल है जो आत्मा से जुड़ी हुई है, क्योंकि आत्मा की एनर्जी जो है उस अनुसार इस साइकिल में परिवर्तन आता है। इसलिए आप देखिए स्वास्तिक में ये हाथ देख रहे हैं आप, ये स्वास्तिक में ये हाथ किस तरह मूव कर रहा है, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, इस तरह से स्वास्तिक में हाथ मूव कर रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग आवर एनर्जी। जब हम इस संसार में आए थे तो हमारे अंदर की एनर्जी लेवल वो 100% थी, 100% प्योर एंड परफेक्ट। इसीलिए वो समय क्या कहा गया, वो समय कहा गया सतयुगी समय यानी गोल्डन एज। इतने प्योर और परफेक्ट था, इतना प्योर और परफेक्ट था गोल्डन एज। फिर धीरे धीरे इस एज में क्या प्योर था, क्या परफेक्ट था, आप ध्यान से सोच के देखना। ये समय था जब एनर्जी लेवल मेरी हाईएस्ट थी, इसीलिए मेरे संकल्पों में किसी प्रकार की नेगेटिविटी या वेस्ट बिल्कुल नहीं थे।
क्योंकि नेगेटिव नहीं है, वेस्ट नहीं है, तो पॉजिटिविटी की भी बात तो छोड़िए। केवल वहां पर वही संकल्प चलते थे विच आर नेसेसरी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। नो नेगेटिव, नो वेस्ट, जस्ट इम्पोर्टेंट। कम थी, ये एरे बहुत सुखी एरे था क्योंकि संकल्प मेरे पावरफुल थे। पावरफुल संकल्प होने के कारण उसका असर प्रकृति पर यानी इस शरीर पे पड़ता था। ये शरीर भी पावरफुल था और इस शरीर के कारण वो आसपास के लोगों पर सब पर प्रभाव डालता था। सब पावरफुल थे। दिस एरे वॉज ब्यूटिफुल एरे। हर प्रकार का सुख है, तन का सुख है, मन का सुख है, संबंधों में सुख है और साथ ही साथ जन का सुख है। इसीलिए इस एरे को पैराडाइज, स्वर्ग, वहिष्ठ कई नामों से जाना जाता है। हर धर्म में इसकी व्याख्या है। फिर जैसे जैसे ये समय का चक्र चला और दूसरे युग की प्रवेशता हुई, बिकॉज माई एनर्जी लेवल 100 से 85% पे आया और जैसे ये 85% पे आया, द सेकेंड एरे स्टार्टेड विच इज कॉल्ड एज सिल्वर एज, त्रेता युग। और त्रेता युग भल मेरी 85% एनर्जी है, नेगेटिविटी फिर भी मेरी एंट्री नहीं हो रही मेरे मन में। लेकिन जैसे जैसे त्रेता युग को हम क्रॉस करके अब हाथ जो है लेफ्ट की साइड चला जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज द्वापर युगा। ये द्वापर युग वो समय है यू नो जब इस संसार में बुराइयों का बहुत ज्यादा आगमन हो गया और मेरी एनर्जी लेवल जो है, एनर्जी लेवल कम हो गई। और क्योंकि एनर्जी लेवल कम हो गई, इसीलिए एक दूसरे के साथ हमारा एनर्जी एक्सचेंज नहीं, लेकिन एनर्जी का क्लैश होने लगा। मेरी भी एनर्जी, उनकी भी एनर्जी क्लैश हो रही है। एनर्जी क्लैशेस। और वो किस फॉर्म में होने लगी? आई एम राइट, दोनों ने कहना शुरू कर दिया। आई एम राइट वाली एनर्जी अभिमान के रूप में सामने आ गई और इसीलिए दूसरे फॉर्म में है ना, आई एम राइट के आगे हमने चलना शुरू किया एंड देन वी स्टार्टेड सेइंग यू आर रॉन्ग। और जब उन्होंने स्वयं को रॉन्ग स्वीकार नहीं किया तो एनर्जी क्लैशेस में क्या हुआ? अहंकार का रूप ले लिया। और जब मेरी बात मान्यताएं मानी नहीं जाने लगी तो उस एनर्जी ने क्रोध का रूप ले लिया। और जो मेरी चाहनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो मुझे प्राप्त होने लगी या ना होने लगे, उसने लोभ और मोह का रूप ले लिया। इस तरह से मेरी एनर्जी जो प्योरिफाइड थी उसने इम्प्योर रूप लेना शुरू कर दिया और इसी को इन स्पिरिचुअल लैंग्वेज माया कहा जाता है। माया इज नथिंग बट मेरी एनर्जी का डिक्रीज्ड फॉर्म है। जैसे हम कहते हैं बीमारी क्या होती है, तो वी जस्ट एक्सप्लेन बीमारी का मतलब क्या होता है। हाँ, डिजीज का मतलब क्या होता है? नॉन हेल्दी बॉडी इज डिसीज्ड। उसी प्रकार एनर्जी में डिप्लीशन जब आता है उसको माया शब्द के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये डिप्लीशन आ कैसे रहा है? इन द फॉर्म ऑफ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इनके और वेराइटीज, ईर्ष्या, द्वेष। और अभी इस समय संसार में जो और फॉर्म्स उत्पन्न होते जा रहे हैं और वेरिएंट कहो,
तो जब इतनी बुराइयों की उत्पत्ति होने लगती है संसार पे, तब इस संसार में अनेक धर्मों की रचना होती है। पर्पस ऑफ रिलीजन्स के आधार पर शुरू किया गया था, लेकिन आत्मा ने स्वयं को रियलाइज नहीं किया, इसीलिए फोर्थ फेज आया, और ये फोर्थ फेज कलयुग कहा जाने लगा, कलयुगा। एंड कलयुगा वाज द टाइम जहां हमारी एनर्जी लेवल 0 से भी थोड़ा ही कम रह गई, नॉट एग्जैक्टली 0 बट बहुत ही कम रह गई। और इसीलिए क्या हुआ, जो भी कमांड हम अपने मन को दे रहे हैं वो उसका उल्टा ही कर रही है। जैसे आप जानते हैं मोबाइल में जब एनर्जी कम रह जाती है, पावर कम रह जाता है, आप कोई भी कमांड दीजिए उसका उल्टा ही जाता है। आज एक कंप्यूटर सिस्टम भी है, सिस्टम में अगर वायरस आ जाता है और कोई भी कमांड देंगे उल्टा ही काम करेगा। उसी तरह मन में वायरस आ गया, एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम, वायरस आ गया। अब आप मन को कोई कमांड देते हैं, मन वो उल्टा ही करता है। कल युग, क्योंकि आत्मा की एनर्जी लो हो गई तो वो किसी को चला नहीं पा रहा, ना मन को, ना बुद्धि को, ना संस्कार, कुछ भी नहीं कर पा रहा। इसीलिए कलयुग में हमारा प्रभाव, लोगों का प्रभाव, प्रकृति का प्रभाव, पशु प्राणियों का प्रभाव, सबका प्रभाव हम पर आ रहा है, बिकॉज आई एम वीक। एंड दिस टाइम जब सभी लोग इतने वीक एनर्जी वाले हैं, इसीलिए परमात्मा को इस संसार में आना पड़ता है, बिकॉज इट इज अ टाइम फॉर चेंजिंग। क्योंकि ये लॉ है। लॉ क्या है, बहुत सिंपली साइंटिफिकली भी इसको डिस्क्राइब किया गया है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे से दूसरे फॉर्म, यानी नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव से फिर नेगेटिव आएगा। ये एक साइकिल है, एनर्जी साइकिल कहते हैं। 100% पावरफुल मैं आत्मा आते 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 इस कलयुग के संसार में बहुत लो एनर्जी वाली रह गई। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ मुझे वापस 100% बनना है। सो देयर शुड बी एन एम्पावरमेंट। ये एम्पावरमेंट कौन करेगा? ये एम्पावरमेंट इस समय हम मेडिटेशन यानी राजयोग के द्वारा स्वयं को गॉड के साथ कनेक्ट करके री एम्पावर कर रहे हैं। सो दिस इज द टाइम ऑफ री एम्पावरमेंट, री एम्पावरमेंट। इसीलिए इस समय को संगम युगा कहते हैं, संगम। तो हमने ऐसे हेल इस संसार को बना दिया जो हेवन था, जहां यत्र तत्र अनत्र सुखी सुख था, गोल्डन एरे था। क्या कमी थी हमारे इस संसार में? जब मेरी एनर्जी हाईएस्ट लेवल पे थी तो मैंने इस संसार को भी हाईएस्ट लेवल पे रखा। लेकिन फिर अनेक धर्मों के आने के बाद भी द्वापर युग में मैंने अपने आप अपनी लो एनर्जी से इस वर्ल्ड को क्या बना दिया? क्या बना दिया? ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, यही भर दिए। और जब यही मैंने इस संसार में भर दिया तो क्या होगा? क्या होगा आप सोच के देखना। सिंपल बात है। इसके बाद तो एक ही बात होनी है, परमात्मा को इस संसार पे आना ही है। और परमात्मा किधर से आएंगे? जैसे हमारी कल बात चल रही थी, परमात्मा किधर से आएंगे? परमात्मा को भी आने के लिए इस संसार के परे उस संसार से आना ही पड़ता है। And this time God has come from the eternal world, जिसको सोल वर्ल्ड कहते हैं, छठा महतत्व, ब्रह्म तत्व, whatever name you give। कई लोग कहते हैं ये कैसे आप मानते हैं परमात्मा वहां से आते हैं? आप देखिए ना, आज भी साइंटिस्ट आउट ऑफ अर्थ कुछ ना कुछ खोज रहे हैं। आउट ऑफ अर्थ क्यों जाना है? अर्थ में हम रहते हैं ना। एक्चुअली कहीं ना कहीं मैं आत्मा ये जानती हूँ कि मैं ऊपर से आई हूँ, इसलिए हम कहते हैं ऊपर से आए ऊपर चले जाएंगे।
दिस इज हाउ वी से, ऊपर से आए ऊपर चले जाएंगे। तो ऊपर कहां से आए हैं? उस सोल वर्ल्ड यानी 100% एनर्जी वाली दुनिया से इस दुनिया में आए जिसे फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। और धीरे धीरे जब ये एनर्जी वापस कम हो जाती है फिजिकल वर्ल्ड से और हम रिचार्ज करते हैं तो उस सोल वर्ल्ड में वापस जा सकते हैं। सिंपल साइकिल है। तो परमात्मा ने ये साइकिल हमको समझाया है, ये साइकिल हमको समझाया है। और इस साइकिल को समझाते हुए परमात्मा ने हमें एक बात बहुत स्पष्ट की है, बहुत स्पष्ट की है। दिस इज एन साइकिल ऑफ द वर्ल्ड। एंड देन ही सेड हीलिंग प्रोसेस, समय कैसे हमें हील करता है। पहली बात, इस चक्र को देखकर सदैव मैं याद रखूं, सदैव याद रखूं, इस चक्र में मैं आत्मा एक एक्टर हूं। यू नो द मेन हर्ट हैपेंस, सबसे ज्यादा हर्ट कब होता है? जब कोई हमारी बात नहीं मानता है, कोई मेरी बात नहीं मानता, उस समय मैं क्या बन गई? उसके लिए मैं डायरेक्टर बन गई ना। यानी मैं अपने पोजीशन से साइड हो गई। कहा मैं एक्टर थी, डायरेक्टर बन गई। बनना ही नहीं था, डायरेक्टर तो मैं हूं ही नहीं। तो ये हर्ट ना मैंने अपने आप क्रिएट किया है। इसलिए मुझे क्या बनना है? सिंपल है, मुझे क्या बनना है? कम बैक, हीलिंग प्रोसेस, डायरेक्टर से एक्टर बन जाओ। परमात्मा कहते हैं इस वर्ल्ड ड्रामा में आप सब एक्टर्स हो और हमारा कार्य है एक्टिंग करना, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। मेरी एक्टिंग कैसे होनी चाहिए? वंडरफुल होनी चाहिए, दैट्स इट। वंडरफुल एक्टिंग होनी चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सोचना है। आई शुड प्ले द बेस्ट एक्टिंग। और जब हम ये बेस्ट एक्टिंग छोड़ देते हैं, हम ये बेस्ट एक्टिंग छोड़ देते हैं और हम और कोई एक्टिंग प्ले करने लगते हैं, जस्ट थिंक अबाउट हम कैसी एक्टिंग प्ले कर रहे हैं। हाँ, कैसी एक्टिंग प्ले कर रहे हैं? कैसी एक्टिंग है? सोच के देखना। कभी हम कभी कभार सोचते हैं तो हमको लगता है व्हाट टाइप ऑफ एक्टिंग हम लोग करने लगे, कैसी एक्टिंग करने लगे। हमने अपने लाइफ को ये समझ के रखा है, हम लोगों ने बहुत सिंपली ये बात समझ ली है, हाँ, कि हम एक्टर्स नहीं डायरेक्टर्स हैं। और उसी रीति से हम रहते हैं, वी आर डायरेक्टर्स बट एक्चुअली वी आर एक्टर्स। और इसी रूप में हमको रहना है, इसी रूप में हमें रहना है। सेकेंडली परमात्मा ने कहा, ड्रामा हमें समझा रहा है एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इज राइट। मैं ये नहीं कह रही सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं ये कह रही हूँ एवरीथिंग इज राइट अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड ड्रामा। कल्याणकारी है, उस समय के लिए सही है। आज हम एक बच्चे को पहली बार स्कूल जाते हुए देखते हैं, बच्चा इतना रोता है, इतना रोता है, इतना रोता है घर से निकलने के लिए। कई बार तो मैं देखती हूँ माता पिता को बच्चे को घर के बाहर खींचना पड़ता है। हाँ, टेक इट। वो देखकर आप उसे क्या कहेंगे? बच्चे को सब लोग समझाते हैं बेटा रो मत, स्कूल तो जाना होता है, वहां तो बहुत फ्रेंड्स मिलेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वहां तो जाना ही चाहिए। यही शब्द बोलते हैं ना हम लोग उनको, बच्चों को यही बोलते हैं, और क्या बोलेंगे हम? What else we can say? What else can say? लेकिन अभी आप सोचिए, हम बच्चे को ये नॉलेज दे रहे हैं, हाँ, बच्चे को ये नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन जब हम उस समय, हाँ, जब स्वयं हम वैसे थे, स्वयं वैसे उस स्टेज पे थे, छोटे थे, तब हम क्या करते थे? हमने भी तो रोया है ना। We also started crying.
उस समय हमें भी लोगों ने समझाया था, लेकिन हम समझ नहीं पाए थे। लेकिन आज हम बड़े हो गए हैं तो हम समझ पा रहे हैं, नहीं तो हम नहीं समझ पा रहे थे। सिमिलरली परमात्मा ने हमें एक ही बात समझाई है। इस समय हम नहीं समझ पा रहे व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बट वॉट एवर इज हैपनिंग इन द ड्रामा इज ओके, इज ओके। कई बार हमारे वरिष्ठ, हमारे बड़े हमें एक बात समझाते हैं कि देखो, इम्पोर्टेंस हर एक व्यक्ति की है। लाइक वी हैव एपिक्स इन हिंदुइज्म। हम रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं। अब आप सोचिए, रामायण में से अगर रावण को निकाल दिया जाए, जो नेगेटिव कैरेक्टर है, तो फिर तो रामायण में कुछ भी नहीं बचा ना। जैसे आज आप एक मूवीज पिक्चर्स देखते हैं, नेगेटिव कैरेक्टर निकाल दिया जाए तो बचा क्या मूवीज में? कुछ भी नहीं ना। उसी प्रकार अपने जीवन में भी अगर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आ गई या दुख की बात आ गई, इट्स ओके, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट। ये है हीलिंग प्रोसेस। ये ड्रामा का ज्ञान हमें एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस बढ़ाता है। व्हाट एवर इज हैपनिंग, इट्स ओके। तो चलिए, इसी प्रोसेस में स्वयं को एक्टर समझते हुए, डायरेक्टर नहीं, मैं एक्टर हूं, इसी रूप में हम अपने आप के साथ बैठते हैं। थोड़ा समय के लिए मेडिटेशन कर देंगे। डायरेक्टर नहीं हूँ, तो जहां आप बैठे हैं वहां से होकर बैठ जाना। जहां भी आप बैठे हैं सीधा होकर बैठ जाना। अपनी कमर भी सीधी कर लेना। आज हम किसी म्यूजिक का सहारा नहीं लेते, और उसी चित्र को सामने रखते हुए हम मेडिटेट करते हैं थोड़ा समय के लिए। अपने आप को उस एनर्जी को वाइब्रेट करने वाली आत्मा के रूप में देखिए। मैं आत्मा जो इस तन में विराजमान हूं, अपने द्वारा चारों ओर मैं शक्ति फैला रही हूं। मेरी शक्ति ना केवल मेरे शरीर में फैल रही है, लेकिन मुझ द्वारा इस संसार में फैल रही है। मेरा हर विचार एक शक्ति है। मैं चैतन्य शक्ति हूं। मेरे चारों ओर उस पवित्र शक्ति को देख रही हूं जो मुझ द्वारा फैल रही है। मैं पवित्र हूं।
मैं शांत हूँ। मैं स्नेह हूँ। मैं आनंद हूँ। मैं ही शक्ति हूँ। मैं शांति हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं आनंद हूँ। मैं शक्ति हूँ। मैं इस शरीर को धारण किए हुए चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। उस परम धाम से ब्रह्मलोक से पधारी हुई इस संसार में पाठ बजाने वाली मैं आत्मा हूँ। जिसने ये शरीर रूपी कॉस्ट्यूम लिया है। ये कॉस्ट्यूम ले मैं आत्मा इस संसार रूपी ड्रामा में अपना रोल प्ले कर रही हूँ। मेरा रोल मेरे हाथ में है। मैं एक्टर हूँ, डायरेक्टर नहीं। अनेक रोल बजाने वाली मैं शक्ति हूँ। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। मेरा कर्म है, मेरा धर्म है इस संसार में सुख शांति फैलाना। यही एनर्जी वाइब्रेट करना है। इसी स्थिति में मैं स्वयं को बिठाऊं कि मुझे इस संसार में शांति फैलानी है। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मेरा कर्म है। शांति फैलाना मेरा कर्तव्य है। इसी स्वरूप में शांति फैलाते हुए मैं अपने आप को स्थित कर रही हूँ।
शान्ततन् शान्त रहे वातावरण। शांति जीवन शांति जल थल शांति पृथ्वी शांति सृष्टि शांति शांति। जब हो शांति की अभिलाषा, आनंद प्रेम है एक ही भाषा। क्रोध मोह अहंकार जो छोड़े, ध्यान योग से नाता जोड़े। शांति